है कि जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय धर्मशाला में आए थे और बड़ा हर्ष का विषय है कि धर्मशाला की जनता के दबाव में चलते उन्होंने एक बयान दिया कि वो शीघ्र ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो 15 करोड़ रुपया है उसको जमा करवाएंगे। और ये 15 करोड़ रुपए की जो राशि उन्होंने जो तय की है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इसको रीअसेस किया, उस रीअसेसमेंट के कारण ये जो राशि है अब घटकर लगभग 15 करोड़ रुपया रह गई है। तो ये 15 करोड़ रुपया रह गई है, ये एक बहुत सुखद बात है कि 15 करोड़ रुपया की वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे बयान जो आ रहे हैं, जो स्थानीय विधायक हमारे यहाँ पे रहे हैं सुधीर शर्मा जी, और जो धर्मशाला की जनता ने जो आंदोलन खड़ा किया था, ये सारा का सारा बयान और ये जो मीडिया में जो बयान माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, ये एक दबाव के चलते जो है उन्होंने दिया है। क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, जनता हिसाब किताब करेगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि धर्मशाला की जनता को एक बार भ्रमित फिर से किया जाए। लेकिन हमारे मन में कुछ प्रश्न है, वो हम प्रश्न जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी पूछना चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी पूछना चाहेंगे। हमारा पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम एक स्टडी करवा रहे हैं, तो वो स्टडी की रिपोर्ट आज तक हमें कहीं दिखाई नहीं दी और ना वो स्टडी की रिपोर्ट कहीं किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो एक स्टडी शुरू की थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर और वो स्टडी पूरी हो गई और उसकी रिपोर्ट ये है और उसके अध्ययन में ये चीजें आई। तो एक विषय तो वो स्पष्ट नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपया असेस कर लिया गया है। अब ये 15 करोड़ की जो राशि आई, ये राशि 15 करोड़ की जो बताई गई, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो कांग्रेस पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो धर्मशाला की जनता को बताएं कि ये एक सरकार द्वारा जारी किया गया ये एक निर्देश था या उस निर्देश के ऊपर कार्रवाई करते हुए इसकी रीअसेसमेंट जो है वो इतना हुआ है। तो अभी तक जब हमने पता किया है तो ऐसा जो है वो हमें अभी तक ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि जो 15 करोड़ रुपया है वो रीअसेस कर दिया गया है। तो हम तो ये चाहेंगे कि रीअसेसमेंट जो की गई है 15 करोड़ रुपया, जिसको ये बोल रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया रीअसेस हुआ है, उसका कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश सरकार इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमको बताए कि ये रीअसेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट रीअसेसमेंट होने के बाद ये राशि जो है वो इतनी है। अब वो राशि और वो सारी चीजें हो गई। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय या प्रदेश सरकार जो है, प्रदेश सरकार इलेक्शन कमीशन को लिख के ये 15 करोड़ रुपया जमा करवाने की जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है चुनावों से पहले ये 15 करोड़ रुपया जमा करवाएगी कि नहीं? एक प्रश्न ये है। अब ये सारा घटनाक्रम जो हुआ था, उस घटनाक्रम के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे, उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से धर्मशाला की जनता और धर्मशाला द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को जो है वो बोला कि ये कांग्रेस पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि, ये हमारी पार्टी को मैंडेट दिया था। हमने किसी पार्टी को मैंडेट नहीं दिया था, हमने एक जो विधायक है, हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, हमने अपने विधायक का चुनाव किया था, हमने कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी का चुनाव नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि जो विधायक था वो बिकाऊ था, सरगना था, ऐसे ऐसे कई तरह के आरोप लगाए। हम कांग्रेस पार्टी से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर एक प्रश्न करना चाहते हैं कि एक तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद एडमिट किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो सारा बिकाऊ माल है, उसको कोई भी खरीद सकता है, ये बिकाऊ माल है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बिकाऊ माल है और वो बिकाऊ माल जो है वो कोई भी खरीद सकता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा। दूसरी तरफ जो उनकी प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, प्रतिभा सिंह, माननीय जो हमारे मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, उन्होंने मीडिया के सामने आके अनेकों बार कहा कि सरकार जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, वो असहज हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। और प्रतिभा सिंह ने तो यहां कह दिया कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, तंत्र जो संगठन का होना चाहिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा है इस कारण से। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप ये बताएं कि क्या प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी बिकाऊ थे? क्या आपने उनको खरीदा है? धर्मशाला के विधायक बिकना चाहते थे, वो चाहते थे कि धर्मशाला का जो 30 करोड़ रुपया जमा करवाते हुए और उन्होंने अपने जनता के हितों को ध्यान दिया। अब
जो बौखलाहट के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय आते जाते अनाप शनाप बयानबाजी करी जा रहे हैं, लेकिन जनता के ऊपर